नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में और एक बार फिर से बेहद खास मौका है अमर उजाला संवाद कार्यक्रम का देहरादून संस्करण, जहां पर बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की, बात होगी देवभूमि उत्तराखंड के विकास की, बात होगी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, बात होगी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और मंच होगा एक बार फिर से अमर उजाला संवाद संस्करण देहरादून उत्तराखंड। अभी आपको थोड़ी आवाजें जरूर इस वक्त सुनाई दे रही होंगी, और क्योंकि जो मंच है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, सजकर तैयार हो चुका है। अंतिम वक्त की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त यहां पर चल रही हैं। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं, जो तमाम यहां पर लोग हैं जिनकी वजह से ये संभव हो पाता है, वो अपनी तमाम तैयारियों में इस वक्त यहां पर लगे हुए हैं। तमाम टेक्निकल काम होते हैं, अंतिम वक्त की जो तैयारियां हैं उन्हें अब बस कुछ ही देर के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। और मेरे सहयोगी कमल जो इस वक्त कैमरा के पीछे हैं वो आपको इस पूरे हॉल को दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये वो पूरा हॉल है जहां पर इन तमाम हस्तियों का कल पहुंचना होगा। और ये अंतिम वक्त की तैयारियां यहां पर होते हुए, और ये आप देखेंगे ये कुर्सियां पूरी तरीके से लगकर तैयार हो चुकी हैं, जो इंतजार कर रही हैं अमर उजाला के उन तमाम दर्शकों का, अमर उजाला संवाद कार्यक्रम का जो हर साल हिस्सा होते हैं। और वैसा ही एक बार फिर से जो मेगा शो है वो होने वाला है देहरादून उत्तराखंड देवभूमि के अंदर। और सबसे पहले अगर मैं मेहमानों का जिक्र करूं, जो ये सब तैयारियां हो रही हैं, ये आपके लिए हो रही हैं, आपके सवालों के लिए हो रही हैं, और उन तमाम शख्सियतों के लिए हो रही हैं जो हर साल अमर उजाला संवाद कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। और इस बार जो महत्वपूर्ण शख्सियतें, जो चीफ गेस्ट यहां पर पहुंचने वाले हैं, उसमें जो सबसे बड़े नाम हैं उसमें खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो यहां पर पहुंचेंगे। बात होगी उनसे उत्तराखंड देवभूमि के विकास को लेकर, बात होगी यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और कैसे देवभूमि बदल रही है। अभी हाल ही में आपने एक मेगा प्रोजेक्ट का जिस तरीके से जो लोकार्पण है वो देखा, जब राजधानी दिल्ली से देहरादून की जो कनेक्टिविटी, जो घंटों का यहां पर सफर, कई घंटों का सफर जो है हुआ करता था, तकरीबन 7 से 8 घंटे अमूमन लोगों को, क्योंकि जब उत्तराखंड की बात आती है तो बात होती है टूरिज्म की, बात होती है यहां पर घूमने को लेकर। आपने हरिद्वार के बारे में जाना है, ऋषिकेश के बारे में, वहां की राफ्टिंग के बारे में, मसूरी की बात कर लें, ये वो तमाम जगह हैं जो अपने टूरिज्म की वजह से बेहद फेमस हैं। और यहां पर जो टूरिस्ट हैं वो सहूलियतों के साथ पहुंचे। तो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हाल ही में शुरू किया गया, लोकार्पण हुआ उसका, और देहरादून पहुंचने की जो दूरी है वो मात्र 2.5 घंटों में सिमट कर रह गई। आखिर ऐसे और कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देहरादून में पिछले वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आए हैं, कैसे यहां की तस्वीर जो है वो बदली है, उन तमाम चीजों को हम बात करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री उन तमाम चीजों को आपके लिए इस मंच के जरिए जो है वो सामने रखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा खुद मौजूद होंगे, उनसे बात होगी उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र की उन तमाम योजनाओं को लेकर कि आखिर कैसा प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है और क्या बदलाव उन केंद्र की नीतियों का इस वक्त उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा न सिर्फ पॉलिटिक्स की बात होगी, पॉलिटिक्स के अलावा बात होगी आध्यात्म की भी, और खुद मशहूर देवी चित्रलेखा जो यहां पर मौजूद होंगी, और अपने अब जो है लगातार वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि उनके बड़ी संख्या में जो फॉलोवर्स हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं, उनके विचारों को जो है वो सुनते हैं, उनसे जो है एक आध्यात्मिक जो शुरुआत है वो इस पूरे कार्यक्रम की करने की कोशिश होगी। साथ ही बात होगी सिनेमा की भी, जिसमें जाने माने दो धुरंधर एक्टर राकेश बेदी साहब, लंबा वक्त का उनका जो करियर है वो यहां पर रहा है। और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी होंगे, युवा एक्टर जो अपनी कई फिल्मों में अपनी अधिकार जो उनकी अदायगी है वो हमने यहां पर देखी है। इसके साथ साथ क्योंकि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर उनका जो काम है वो यहां पर रहा है, मेरे सहयोगी उत्कर्ष भी यहां पर हैं, जिन्हें मैं लगातार यहां पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो फिलहाल क्योंकि अंतिम वक्त की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त उनमें जुटे हुए हैं। लेकिन अंतिम वक्त की तैयारियां हो और उत्कर्ष से पूरा अपडेट यहां पर ना लिया जाए, क्योंकि कल जो इस मंच का संचालन है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कल आपको उत्कर्ष की देखने को मिली है, और पहले भी आप ये जो है लगातार देखते रहे हैं। उत्तराखंड का देहरादून संस्करण अमर उजाला संवाद उत्कर्ष हर साल इंतजार रहता है अमर उजाला के तमाम दर्शकों को, और वो दिन आज फिर आ गया है।
देहरादून सजकर तैयार है। हमारे मंच की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। क्या होने वाला है, कल की क्या कुछ तैयारियां हमारी हैं? बड़े विस्तार से आपने सुमित बहुत अच्छे से और बहुत देर से बताया है। खास बात एक हमारे तमाम दर्शकों के लिए कि चौथा संवाद है जो हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। कुल संवाद की जो श्रृंखला है अब उसे अमर उजाला देश के अलग अलग राज्यों में और उनकी राजधानियों में ले जा चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस साल के संवादों की श्रृंखला शुरू हुई जो अब पहुंची है देवभूमि उत्तराखंड में और देहरादून में। और जैसे आपने बताया, आपने कई नाम बताए, अगर कुल मेहमानों की बात करें तो 22 ऐसी शख्सियतें हैं जो कि अलग अलग आयामों को, चाहे वो कला की बात हो, संस्कृति की बात हो, राजनीति की बात हो, पॉलिसी की बात हो, एजुकेशन की बात हो यानी कि पढ़ाई की बात हो, या फिर विकसित होते उत्तराखंड की बात हो, विकसित होते राष्ट्र की बात हो, और तमाम उन विकास परियोजनाओं के बारे में आपने बताई। एकदम से एक चमक होगी, एकदम से एक लाइट होगी, जो आपको एक रंग होगा जो आपको बदला हुआ नजर आ रहा होगा मेरे चेहरे पर। और वो इसलिए आया होगा क्योंकि जैसे जैसे कल यानी कि 24 तारीख की वो 10 बजे की घड़ी पास आ रही है, आपको अमर उजाला संवाद उत्तराखंड का जो मंच है वो और ज्यादा सजता दिखाई देगा। और अभी भी चंद लम्हे बचे हैं। अमर उजाला के ऐप पर आप जाइए, अमर उजाला की वेबसाइट पर आप जाइए और आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से अमर उजाला संवाद उत्तराखंड पर जुड़ना है। हमारे तमाम दर्शकों ने, जो मुझे पता चला कि सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन आपके पास 2 मौके हैं जो मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहता हूं। पहला ये कि भाई आप अपने फेवरेट स्पीकर को, उस अतिथि को जिसको आप सुनना चाहते हैं, उनको लेकर आपके मन में क्या सवाल है वो कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें बताएं। हम इस पूरे लाइव के दौरान आपके आए उन तमाम कमेंट्स को पढ़ेंगे इस लाइव सेशन के बाद और देखेंगे कि कौन से सवाल हैं, और आपके नाम के साथ हम कोशिश करेंगे, सुमित आप भी सत्र कर रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी वो सत्र कर रहे हैं, उन तक हम वो सवाल पहुंचाएं और आप लोगों के नाम के साथ वो सवाल इस मंच के जरिए हो। जो संवाद का मुझे लगता है मूल उद्देश्य है कि बातचीत हो, वो संवाद हो, वो सिर्फ एक तरफा बात ना हो पाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, और अगर आप देहरादून में या देहरादून के आसपास कहीं रहते हैं तो होटल गेटवे है, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीमित संख्या में सीटें हैं। हम हर किसी का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप पहले आइए और सबसे पहले आगे की सर्व का मौका होगा, जिसमें आगे की सीट पर जब बैठेंगे तो मुझे लगता है वो आनंद जो होगा ना अपने चहेतों को, अपने उन प्रसिद्ध स्पीकरों को सुनने का, तो वो कुर्सियां सजकर तैयार है। फ्रेम आपने दिखाई दिए हैं, वो मैं देख पा रहा हूं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक सवाल जो मैं हर संवाद में अपने साथियों से पूछता हूं, कौन सा सेशन है जो आप कर रहे हैं उसको हटाकर, कौन सा सेशन है जिस पर एक श्रोता के तौर पर या एक पत्रकार के तौर पर आपकी सबसे ज्यादा निगाह होगी, जिसको आप सुनना चाहते होंगे बड़े इंटरेस्टिंगली? देखिए उत्कर्ष, हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि साल 2026 में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाली जो शख्सियतें हैं उसमें से एक नाम जो रहा है वो रहा है राकेश बेदी साहब का, जो मैं उन्हें देखना चाहूँगा, उन्हें सुनना चाहूँगा एक श्रोता के तौर पर, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा और मैं ये जो है कोशिश करूँगा कि मुझे भी आगे की कोई एक सीट मिल जाए, और अगर यह संभव हो पाया, लेकिन ऐसा हर साल संभव नहीं हो पाता है क्योंकि अमूमन जो हमारे तमाम दर्शक हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये सारी जो सीट होती हैं हमारी, ये बुक रहती हैं और उसमें हमारे तमाम दर्शक पहुंचते भी हैं। और क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया होता है, क्योंकि हमने उन्हें श्रीमान श्रीमती के वक्त से जो है वो देखा है, उनकी अदा को देखा, हमने चश्मे बद्दूर में उन्हें देखा है, और उसके बाद होते हुए वाया वो धुरंधर तक जिस तरीके से आए हैं, तो वो एक नॉस्टैल्जिया है उनके साथ जुड़ा हुआ। उस सेशन पर हमारी जो है निगाहें बनी हुई हैं, अब ख़ास तौर पर मेरी। और जैसा उत्कर्ष ने कहा कि इन सेशंस में जो हम एक बार फिर से मैं आपको उन तमाम शख्सियतों के नाम गिनवा देता हूं। आप चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब का जिक्र करिए, उनसे अगर आप सवाल कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब हमारे साथ यहाँ पर होंगे। उत्तराखंड के विकास में स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर आपके मन में सवाल हो, राकेश बेदी साहब का जिस तरीके से हमने यहाँ पर जिक्र किया, उनसे देवी चित्रलेखा के बारे में आप उनसे, क्योंकि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उनके फॉलोवर्स बहुत हैं, उनके बहुत से जो है प्रशंसक हैं, उनसे आप सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल दीजिए उत्कर्ष। और हमारे पास आज यही जो है मौका है कि आपके कमेंट्स को जो है वो हम पढ़ें और अमर उजाला संवाद में उसका जो एक मौका है, जो हिस्सा है वो मिले। और साथ ही साथ एक शानदार एक्टर अभिषेक बनर्जी साहब एज ए, क्योंकि उन्हें आप कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर भी जानते हैं, वो भी हमारे इस मंच का हिस्सा होंगे। लंबी फहरिस्त है, जैसा उत्कर्ष ने बताया कि तकरीबन 22 ऐसी तमाम दिग्गज हस्तियां, तमाम बड़ी पर्सनैलिटीज़ हमारे इस मंच की कल शोभा बढ़ाने वाली हैं। बिल्कुल सुमित, और आपने जो कहा, क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा, मैं खुद ही वो सवाल अपने लिए लेता हूं कि मेरे लिए सबसे दिलचस्प सेशन कौन सा होगा। 2 सेशन, एक प्रयागराज का एक छोरा
जिसको मैंने देखा कि शायद अभी भी मैं कहता हूं कि वर्तमान के दौर में तो नहीं, लेकिन उस दौर में जब हमने क्रिकेट को देखना सीखना शुरू किया, सबसे बेहतरीन फील्डर, मतलब अगर कोई फील्डर के नाते टीम में जगह बना सकता हो तो एक ऐसा चेहरा, पहला जो नाम बिल्कुल, अगर आपने 90s का क्रिकेट देखा है इस देश का, रॉबिन सिंह के बाद, तो अगर कोई प्लेयर जो अपनी बल्लेबाजी के लिए नहीं, अपनी गेंदबाजी के लिए नहीं, अपनी विकेट कीपिंग के लिए नहीं, सिर्फ अपनी फील्डिंग के लिए जगह बनाता हो, मोहम्मद कैफ। प्रयागराज का वो दादा का बिल्कुल उनकी स्टेप याद हो जिसमें मोहम्मद कैफ का शॉट, बिल्कुल वो नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल। लेकिन जो मैं उसमें कहना चाह रहा था वो ये कि प्रयागराज का वो छोरा, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं नहीं हैं आप उत्तर प्रदेश के, मोहम्मद कैफ के बारे में आपको शायद नहीं पता, कल हम कोशिश करेंगे कि उन जिक्रों को छेड़ा जाए। मोहम्मद कैफ गंगा में अपने बेटे के साथ खूब डुबकी लगाते हैं, और एक ऐसे राज्य में जहां से गंगा निकलती हो, उस देवभूमि में वो गंगा कनेक्शन, और उस प्रयागराज में जहां कुंभ लगता है वहां पर मोहम्मद कैफ जाते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि आप इसको किसी और चश्मे से मत देखिए, मेरे पूरे नाम के और कुंभ के चश्मे से भी मत देखिए, हम तो गंगा जी की गोद में ही रहे हैं। और वो प्रयागराज का कनेक्शन, वो क्रिकेट का कनेक्शन, और अब आधुनिक क्रिकेट पर उनसे बात वो करेंगे जिनको हम सब खूब सुनते हैं, आकाश चोपड़ा। और आकाश चोपड़ा जब बात करेंगे तो सवाल आकाश चोपड़ा के लिए भी होगा कि आखिर वो जो तुरंत राइम बनती है वो आती कहां से है। एक सेशन ये, और दूसरा जिसका आपने जिक्र किया, अभिषेक बनर्जी, कलाकार से कास्टिंग डायरेक्टर बनना, कैसे कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरे पास एक फिल्म की कहानी है, इसमें कौन फिट बैठेगा। आप किरदारों के लिए कहानी लिख सकते हैं, लेकिन कहानी के लिए किरदार ढूंढना वो कितना अलग तरीके का टास्क होता है, कैसी चीज होती है, वो एक है जिस पर मेरा ध्यान रहेगा। इसके अलावा एक ध्यान मेरा जो बहुत रहेगा बतौर पत्रकार, ये दो बतौर दर्शक मैंने आपको बताया, वो है कि देवभूमि में कुंभ होना है, और उस कुंभ के आयोजन के दौरान हमको ये भी देखना है या ये भी समझना है कि किस तरीके से वो आयोजन होगा, और उसमें चाहे वो जूना अखाड़ा की बात हो, चाहे वो उन बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के पीठों को उनको संचालित करने वाले चेहरों की बात हो, और उसके बाद जो नए दौर की तमाम दिक्कतें हैं, देव स्थानों पर बढ़ती भीड़, उसके मैनेजमेंट और तमाम चीजें, जहां पर यह बात हमेशा होती है कि जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था उस धार्मिक पर्यटन से चलती है, वहां कितनी बड़ी चुनौती भी है और उस अवसर को भुनाना भी कैसे है। बतौर पत्रकार, जैसा मैंने आपसे कहा, वहां निगाह होगी, आपकी निगाह बहुत सारी जगहों पर हो सकती है और होनी भी चाहिए। सुमित, मुझे ये लगता है कि फिलहाल इस चर्चा को विराम दें, लेकिन उससे पहले वो आग्रह बना हुआ है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, आपके पास भी उतना ही वक्त बचा है जितना इस मंच को सजने में बचा है। सवाल छोड़ जाइए, किस व्यक्ति से आपको किस तरीके के सवाल पूछने हैं, किस शख्स से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ हमें बताइए। हम आपके नाम को, आपके शहर के नाम को सवाल में लेने की कोशिश करेंगे। और एक बात जो उत्तराखंड में जरूर कही जाती है कि उत्तराखंड का जुड़ाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत गहरा होता है, तो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति धीरे से इशारा करे वो कुछ बोलना चाह रहा है तो माइक तुरंत दे देना चाहिए। मैं हमारे उन तमाम दर्शकों को, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो लिंक उन्होंने जोड़ दिया है, मैं अपने उन तमाम दर्शकों को जो देहरादून में इस वक्त नहीं हैं या दूर से अमर उजाला के तमाम दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सुबह 9 बजे से कल दिन भर हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, सवाल अपने पूछ सकते हैं, और हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि आपके जो तमाम सवाल हैं, हमारे तमाम जो यहाँ पर सम्मानित गेस्ट पहुँचेंगे, मेहमान पहुँचेंगे, उन तक आपके वो सवाल पहुँचे और उनका जवाब भी आप तक यहाँ पर मिले। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष तैयार है, हम तैयार हैं, पूरी हमारी अमर उजाला की टीम तैयार है अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के चौथे संस्करण के लिए, और तैयार रहिए आप सभी भी उन तमाम शख्सियतों का स्वागत करने के लिए अपने तमाम सवालों के साथ। और कल दिन भर सुबह 9 बजे से लगातार जुड़िएगा हमारे साथ अमर उजाला पर, और साथ ही अमर उजाला के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप अमर उजाला संवाद के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्कर्ष, मुझे लग रहा है कि मेरे सहयोगी कमल कुछ इशारा कर रहे हैं कि अभी भी हम थोड़ी सी चीजें और हैं जो हम बता सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, और अगर ऐसा ही इशारा है कमल, अगर मैं आपके उस इशारे को समझ पा रहा हूं, तो चलिए आज आपको ये दिखाते हैं जो शायद हमने कभी भी किसी संवाद के मंच पे इतनी बारीकी से, इतना खुलकर नहीं दिखाया कि आखिर संवाद का मंच सजता कैसे है। और अगर आप इस इशारे को समझ पा रहे हो कमल, तो आपको मेरा साथ देना होगा। आज अपने दर्शकों के लिए पहली बार दिखाते हैं कि संवाद का मंच बनता कैसे है। थोड़ा सा चलते हैं, आपको लगेगा कि ये कैसा फ्रेम है, ये कैसी तैयारियां, लेकिन संवाद का मंच ऐसे ही तैयार होता है। एक बहुत बड़ा स्टेज जहां से जो कुछ होता है वो आपकी आंखों के सामने आता है, उस स्टेज की तैयारियां, एक वो लगता पोडियम जहां से
राज्य के मुख्यमंत्री हों या वो तमाम बड़ी शख्सियतें हों, वो अपनी बात रखती हैं। अब अभी ये जो पोडियम आपको दिख रहा है ना, ये अभी दिख रहा है बिल्कुल रॉ। कल इसमें संवाद के चेहरे दिखेंगे आपको, उत्तराखंड संवाद की वो पूरी ब्रांडिंग दिखेगी। हम रात भर यहाँ पर वो ऑडियो टेस्ट कर रहे होंगे कि आपको वो तमाम जो संवाद का क्रम है, जो आवाज़ है, वो बहुत अच्छे से सुनाई दे। उसके बाद यहाँ सामने ढेर सारे पैनल दिखाई दे रहे हैं। इन पैनल पर वो तमाम चेहरे दिखते हैं, वो तमाम तस्वीरें दिखती हैं जो कि कल आप देखेंगे। और उसके बाद होती है सबसे महत्वपूर्ण जगह, ये वो जगह जहां हमारे वो वीआईपीज़ मौजूद होते हैं, हमारे वो तमाम विशिष्ट अतिथि मौजूद होते हैं जो कि संवाद के इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं, उसको करते हैं। और आखिर में वो जगह, इससे पहले कि मैं इस पूरे लाइव को ख़त्म करूं, ये सीटें हैं, ये संख्या है। अगर आप देहरादून में मौजूद हैं तो आपको मालूम है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको क्या करना है। आपने अमर उजाला पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, हमारे पास आपकी जानकारी आ गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देहरादून में मौजूद हैं, पहले आइए, इन कुर्सियों पर अपनी जगह पहले पाइए। और अब इतना ही वक्त बचा है, 10 बजे 24 जून को देहरादून में अमर उजाला संवाद उत्तराखंड की हम शुरुआत करेंगे होटल गेटवे। अगर आप देहरादून में हैं और नहीं हैं तो अमर उजाला का यूट्यूब चैनल, अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक चैनल, हमारा इंस्टाग्राम का पेज और amarujala.com पर हमारी वेबसाइट पर आकर आप इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं, उसकी झलकियों को पढ़ सकते हैं, उनके हाइलाइट्स को देख सकते हैं। कई सारा कंटेंट है जो आपके लिए एक्सक्लूसिव आएगा। फिलहाल आप सभी तमाम दर्शकों का इस